जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम इस पवित्र वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, इसका धार्मिक महत्व और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। वर्ष भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि श्रद्धा, विश्वास और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने तथा इसकी पवित्र कथा सुनने से व्यक्ति को श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक सुने पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसी नगरी में राजा का नाम सुकेतु नाम था और उसकी रानी का नाम शैब्या था। राजा सुकेतु नाम बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। राजा और रानी के पास वैभव, सम्मान, महल और अपार संपत्ति थी, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतु नाम को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा, उनके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा, राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। यही चिंता राजा के मन को दिन रात परेशान करती रहती थी। रानी शैब्या की संतान की इच्छा से अत्यंत दुखी रहती थी। रानी शैब्या भी संतान की इच्छा में अत्यंत दुखी रहती थी। दोनों भगवान से प्रार्थना करते, दान पुण्य करते और अनेक धार्मिक कार्य करते, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे राजा इतने चिंतित रहने लगे कि उनका मन राजकाज में भी नहीं लगता था। एक दिन राजा ने सोचा कि इस दुख का समाधान शायद जंगल में जाकर एकांत में भगवान का स्मरण करने से मिल सके। राजा अपना राजमहल छोड़कर घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते राजा बहुत दूर निकल गए। चारों ओर घने वृक्ष थे, जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं और राजा का मन चिंता से भरा हुआ था। राजा सोचने लगे, मैंने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैंने अपनी प्रजा का पालन किया, दान पुण्य और धर्म के कार्य किए, फिर भी मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। राजा का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। भूख और प्यास से भी वे परेशान हो गए। चलते चलते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी निवास कर रहे थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। राजा ने उन तेजस्वी ऋषियों को देखकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मैं एक राजा हूँ, लेकिन आज मेरा मन अत्यंत दुखी है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। मैं इसी चिंता से परेशान होकर वन में चला आया हूँ। कृपा करके मेरे दुख का समाधान बताइए। ऋषियों ने बताया पुत्रदा एकादशी का महत्व। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इस पवित्र स्थान पर आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पावन दिन है। इसी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऋषियों ने राजा से कहा कि वे इस दिन श्रद्धा और विनय पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें और रात्रि में श्रीहरि का स्मरण करें। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों की बात को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने उसी दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। राजा ने अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया
उन्होंने पूरी रात भगवान के नाम का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना करते रहे, हे नारायण, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे जीवन के इस दुख को दूर करें। भगवान विष्णु की कृपा। अगले दिन द्वादशी तिथि आने पर राजा ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस लौट आए। कुछ समय बीतने के बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी शव्या गर्भवती हुई। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा राज्य आनंद और उत्सव में डूब गया। राजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और समझ लिया कि सच्चे मन से की गई भक्ति, श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसी प्रकार पुत्रदा एकादशी के पावन व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान को संतान सुख की प्राप्ति हुई। कथा से मिलने वाली शिक्षा। दोस्तों, इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। मुश्किल समय में निराश होने के बजाय भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल किसी इच्छा की पूर्ति तक सीमित नहीं है। यह व्रत हमें संयम, श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास का संदेश भी देता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का नाम लेता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें? पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, फल और सात्विक भोजन अर्पित करें। यदि संभव हो तो तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं। दिन भर मन को सकारात्मक रखें, किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें और यथासंभव ज़रूरतमंदों की सहायता करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और पुत्रदा एकादशी की पावन कथा अवश्य सुने या पढ़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर व्रत का पारण करें। विशेष संदेश। दोस्तों, व्रत और पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार केवल बाहरी विधि नहीं, बल्कि मन की सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान से केवल अपनी इच्छाएं ही न मांगे, बल्कि परिवार के सुख, समाज की शांति और सभी के कल्याण की प्रार्थना भी करें। जो लोग संतान सुख की कामना से यह व्रत करते हैं, वे अपनी परिस्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत के नियमों का पालन करें। आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की पावन और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो भगवान श्री विष्णु में आस्था रखते हैं। और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी।